हाय बच्चों। तो देखिए, मैं इसकी पहले एक क्लास ले चुका हूँ, बिल्कुल बेसिक क्लास ले चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको अल्फ़ाबेट्स बताया था कि अल्फ़ाबेट्स क्या होता है, और साथ ही साथ मैंने उसका क्लासिफिकेशन भी कराया था। ठीक है, कि अल्फ़ाबेट्स को हम कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कौन सा बताया था मैंने बताया था कि जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो 26 होते हैं, ए से लेकर जेड तक, ABCD से लेकर जेड तक। ये क्या होती है? अल्फ़ाबेट्स होती है। कितनी होती है? 26 होती है। और जब इसका क्लासिफिकेशन बताया था तो मैंने बताया था कि इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, 3 कैटेगरीज में। पहला होता है गूगल। गूगल कितना होता है? देखो, जो हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो कितने होते हैं? 26 होते हैं। कहाँ से लेके? ए से लेकर जेड तक। ये तो आपने पढ़ा है, ABCD, ए से लेकर जेड तक। उसमें से अगर हम इसका क्लासिफिकेशन करें, क्या करें? इसका क्लासिफिकेशन या इसको बोलते हैं वर्गीकरण। क्या बोलते हैं? वर्गीकरण। मतलब जो 26 अल्फाबेट्स हैं, अगर हम इसको क्या करें? डिवाइड करें, मतलब बांटें कि उसमें जो अल्फाबेट्स हैं उसमें क्या क्या है, मतलब अल्फाबेट्स के अंदर क्या क्या है। 26 अल्फाबेट्स हैं, इसमें क्या क्या छुपा हुआ है? तो उसमें क्या छुपा हुआ है? पहला छुपा हुआ है इसमें क्या? पहला इसमें छुपा हुआ है गूगल। क्या छुपा हुआ है? गूगल। गूगल जानते हो ना? गूगल्स। गूगल नहीं बोल सकते, गूगल्स बोलेंगे। क्यों एस लगाना इसलिए जरूरी, क्योंकि एक से ज्यादा है ना, प्लूरल फॉर्म में है, तो इसमें एस लाए गूगल्स है ना। तो गूगल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। ये जो 26 है इसमें से 5 क्या होते हैं? गूगल्स। कौन कौन से? A E I O U, ये बताया था मैंने। दूसरा इसका जो वर्गीकरण का दूसरा जो टाइप है वो है सेमी गूगल्स। क्या है? सेमी गूगल्स। सेमी गूगल्स का मतलब होता है अर्धस्वर। अर्धस्वर कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? W और Y। तीसरा बताया था मैंने कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? 90। देखो, 26 टोटल अल्फाबेट्स होते हैं, उसमें से 5 हमने क्या निकाल दिए? गूगल्स। 2 हमने क्या निकाल दिए? 2 निकाल दिए हमने सेमी गूगल्स, और बाकी बचे 19। बाकी जो 19 बचे वो क्या है? कंसोनेंट्स। अब क्या क्या बचेगा इसमें से? देखो क्या क्या बचेगा। ए से जेड तक AEIOU तो मैंने निकाल दिया। गूगल्स में, सेमी गूगल्स में क्या क्या होता है? W और Y। और बाकी जो आपके कंसोनेंट्स 19 बचे हुए हैं वो कौन कौन से हैं? वो देखो, ए तो निकल गया, तो क्या आएगा यहाँ पे? BCD, E भी निकल गया, FGHI भी निकल गया, तो JKLMNO भी निकल गया, PQRSTU, नहीं यू नहीं है, यू यहां निकल गया है ना, यू नहीं आएगा। VWX, देखो W भी नहीं आएगा और Y भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि W भी यहां निकला हुआ, तो V के बाद क्या आएगा? W नहीं आएगा। V के बाद डायरेक्ट X आ जाएगा, X के बाद क्या आ जाएगा? Y भी नहीं आएगा और Z आ जाएगा। कितने? 19 हो गए क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो ये 19, ये क्या है? ये है कॉन्सोनेंट्स। अभी तक आप कुछ बच्चे कॉन्सोनेंट्स 21 पढ़ते आए हैं, मतलब ये जो W और Y है इसको भी आप कॉन्सोनेंट्स में पढ़ते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो W और Y है ये दोनों क्या है? सेमी गूगल्स है। तो आपको ये ध्यान रखना है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो आप उसमें से देख लीजिए। ठीक है, एक पहली वीडियो में मैं आपको पहली क्लास में पढ़ा चुका हूँ। आज क्लास सेकंड क्लास है, इसमें मैं आपको गूगल्स, सेमी गूगल्स और कंसोनेंट्स एक्चुअली में होते क्या है, मतलब गूगल्स की डेफिनेशन बताऊंगा, और इनको गूगल्स क्यों बोलते हैं उसका रीजन बताऊंगा। सेमी गूगल्स की डेफिनेशन बताऊंगा, और सेमी गूगल्स क्यों क्या होते हैं, क्यों उसको सेमी गूगल्स बोलते हैं उसका रीजन बताऊंगा। कॉन्सोनेंट्स की डेफिनेशन बताऊंगा और उसके एग्जांपल्स बताऊंगा। तो ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं आज। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज हम सिर्फ गूगल्स, सेमी गूगल्स और कॉन्सोनेंट्स पर बात करेंगे। ठीक है, तो आपको लास्ट तक बने रहना है वीडियो में। आप ये मत सोचिए कि वीडियो लंबा हो रहा है और आपको कुछ सीखना है तो आप स्किप मत कीजिए।
बिल्कुल बेसिक से क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, उसमें कोई भी कहीं भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिए। मैं जैसे ही आपका कमेंट देखूंगा तो आपको प्रॉपर उसका जवाब दे दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ वोवेल्स की डेफिनेशन क्या होती है। वोवेल्स मतलब जो मैंने आपको बताया था क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5, ठीक है। वोवेल्स कितने होते हैं? 5, ए, ई, आई, ओ, यू, 5 होते हैं, ठीक है। अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन है, मैं आपको इंग्लिश में लिखवा दे रहा हूं क्योंकि ये जो वीडियो है एक क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 10 और आई थिंक कॉम्पिटिटिव एग्जाम मतलब जो कॉलेज वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये चीजें काम में आ सकती हैं, क्योंकि बेसिक तो हर किसी के काम की चीज है। ये ऐसा थोड़ी ना है कि मींस मतलब ये मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ सिर्फ फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास के बच्चों को काम में आएगा, नहीं ऐसा नहीं है। ये जो बेसिक है ये सबको काम में आता है, मतलब जो फर्स्ट क्लास से लेके जो लास्ट में जो पीएचडी तक के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये बेसिक काम में आता है। क्यों? अगर आपका बेस तैयार नहीं होगा, बेस आपका क्लियर नहीं होगा तो आप उस पर मकान कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो मींस जो बेसिक आपका क्लियर होना जरूरी होता है तभी हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं, तो ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं इस लेवल पर पढ़ाऊंगा कि आप ये सभी के लिए काम में आ सके। तो मैंने अभी आपको बताया कि वोवेल्स कितने होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, 5 होते हैं। अब इसकी डेफिनेशन मैं आपको इंग्लिश में लिखवा दे रहा हूं यहाँ पे, हिंदी में भी उसको ट्रांसलेट कर दूंगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। अब देखो वोवेल तो क्या होता है, आ इंडिपेंडेंट लेटर, independent letter which is spoken without any help of any letter। देखो ध्यान से समझना, इसको ध्यान से समझना। क्या बोला गया है, जो वोवेल है उसकी डेफिनेशन में क्या लिखा है, अ इंडिपेंडेंट लेटर व्हिच इज स्पोकन विदाउट एनी हेल्प ऑफ एनी लेटर। इसका मतलब ये है कि जो वोवेल्स होते हैं, मतलब वोवेल्स का मतलब क्या है, वोवेल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, स्वर। जो इस स्वर होते हैं एक इंडिपेंडेंट लेटर होते हैं। इंडिपेंडेंट लेटर का मतलब ये है कि किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते, स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट लेटर होते हैं which is spoken without any help of any letter, जिनको बोलने के लिए किसी अन्य लेटर की क्या नहीं होती, जरूरत नहीं होती। जैसे ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ए क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, ए ई लिखा हुआ है। ए कैसे बोलेंगे, इसका उच्चारण कैसे करेंगे, ई का ई, आई आई, ओ और ये क्या है, यू। ध्यान से देखना, ठीक है। ये देखो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने देखा कि ए लिखा हुआ है, ई आई ओ यू, ठीक है ना। तो ये कैसा है, ये देखो ये जो ए लिखा है एक स्वर ही है, इसको बोलने के लिए हमें किसी कॉन्सोनेंट्स की जरूरत है क्या, या सेमी वोवेल्स की जरूरत है क्या, नहीं है। ए इंडिपेंडेंट है, ए ना इसमें कोई का से लेके ज्ञा तक कोई व्यंजन या कोई कंसोनेंट इसमें लगा हुआ है, मतलब हमें किसी कंसोनेंट या किसी सेमी वोवेल की जरूरत नहीं है इसको बोलने की, सिर्फ खुद ही अपने आप में स्वतंत्र है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, हम आपको कंसोनेंट्स अभी बता रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा डिफरेंस क्या है, ठीक है। दूसरा क्या है, कॉन्सोनेंट्स। कंसोनेंट्स की डेफिनेशन क्या है, अब देखो कंसोनेंट्स होते कहां से कहां तक है, बी से लेकर जेड तक कितने होते हैं, 19 होते हैं। कितने, 19। मतलब दो हमारे सेमी वोवेल्स निकल जाएंगे, वो मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। अभी कंसोनेंट्स देख लेते हैं हम। कंसोनेंट्स कहां से कहां तक होते हैं, बी से लेकर जेड तक। अब देखो इसमें डिफरेंस क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, आ डिपेंडेंट लेटर, आ डिपेंडेंट लेटर which is spoken with the help
ऑफ एनी अदर लेटर और एनी वोवेल। अब इसको समझ लो पहले एक बार। देखो कॉन्सोनेंट्स की डेफिनेशन, जो कॉन्सोनेंट्स है उसकी डेफिनेशन में क्या दी, अ डिपेंडेंट लेटर, मतलब ये इंडिपेंडेंट था, इसको बोलने के लिए, इसका उच्चारण करने के लिए हमें किसी कॉन्सोनेंट्स की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। ए बोला, ई बोला, आई बोला, ओ बोला, यू बोला, ये अपने आप में क्या है, वोवेल्स हैं। इनको बोलने के लिए हमें किसी कॉन्सोनेंट्स की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखिए जो कॉन्सोनेंट्स हैं, ध्यान देना, जो कॉन्सोनेंट्स हैं उन कॉन्सोनेंट्स को क्या बोलते हैं, व्यंजन। जो कॉन्सोनेंट्स हैं, जो व्यंजन हैं, उनको बोलने के लिए जो अ डिपेंडेंट लेटर व्हिच इज स्पोकन विथ द हेल्प ऑफ एनी अदर लेटर और एनी वोवेल, मतलब जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनको बोलने के लिए हमें हमेशा क्या होती है, किसी अदर लेटर की जरूरत पड़ती है, या तो किसी वोवेल की जरूरत पड़ती है, या तो कोई अदर लेटर की जरूरत पड़ेगी या तो वोवेल की जरूरत पड़ेगी, मतलब वो वोवेल के साथ ही बोला जाएगा। जैसे मोस्टली वोवेल के साथ ही बोला जाता है। जैसे आप देखते हैं यहाँ पे एक बी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ए बी सी डी, ये क्या है, वोवेल से, वो कंसोनेंट सी है ना, बी सी डी कंसोनेंट सी है जेड तक, बी से लेकर जेड तक। अब बी का उच्चारण कैसे करेंगे, बी का उच्चारण कैसे करेंगे, बी लिखो, बी बी ऐसे लिखते हैं ना, सी ऐसे लिखते हैं, सी डी डी, ये देखो इसमें सिर्फ वोवेल था, इसके उच्चारण में सिर्फ वोवेल था, ए आई यू, लेकिन इसके उच्चारण क्या है, ए बी, मतलब एक कंसोनेंट्स तो है, साथ में ही बड़ी की मात्रा लगी हुई है, मतलब क्या है, ये बड़ी की मात्रा, ये क्या है, मात्रा, इस स्वर ही है ना, एक वोवेल ही है ना, इसमें ये देखो साको लिखो, साको तो हम मानते हैं कि कंसोनेंट, लेकिन इसमें बड़ी की मात्रा लगी ना, मतलब एक ई लगा हुआ है ना, ई देखो स्वर लगा हुआ है ना, इसमें जो सा है, बड़ी की मात्रा लगी हुई है, तो इसमें बड़ी की मात्रा किससे आ रही है, एक ई है ना, ई डी, तो डी तो स्वतंत्र है, मतलब डा तो है, लेकिन बड़ी की मात्रा है इसमें साथ में, मतलब यहाँ पे क्या है, ई है। तो अब तो आपको समझ में है। अब ऐसे आप कोई भी एग्जांपल एफ लिख लो, एफ लिख लीजिए आप, एफ कैसे बोला जाता है, एफ ए, देखो एक एफ तो कंसोनेंट है, लेकिन एक ए लग गया ना, ए तो स्वर है ना, ये तो क्या है, वोवेल है कि नहीं है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से कि जो वोवेल्स होते हैं वो 5 होते हैं, और एक क्या है, इंडिपेंडेंट लेटर है, जिनको बोलने के लिए हमें किसी अदर लेटर की जरूरत नहीं पड़ती है। और जो कंसोनेंट्स होते हैं वो कितने होते हैं, 19। ये क्या है, एक डिपेंडेंट लेटर है। डिपेंड किस पे डिपेंड रहती है, हमेशा वोवेल्स पर डिपेंड रहती है, मतलब अगर हमें किसी भी कंसोनेंट्स को उच्चारण करना है या बोलना है तो उसके लिए हमें हमेशा ही किसी ना किसी वोवेल की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। सो इससे क्या क्लियर हुआ कि जो वोवेल है वो एक इंडिपेंडेंट लेटर है, इंडिपेंडेंट लेटर्स होते हैं, और जो कंसोनेंट्स होते हैं वो हमेशा ही क्या होते हैं, हमेशा ही होते हैं वो डिपेंडेंट लेटर्स। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, कोई डेफिनेशन है वोवेल्स की, एक कंसोनेंट्स की डेफिनेशन है। वोवेल्स ए ई आई ओ यू 5 होते हैं, कंसोनेंट्स कितने होते हैं, 90। इसमें कौन कौन से छोड़ना पड़ता है, हमें 5 वोवेल्स को छोड़ना पड़ता है 26 में से, और 2 आपको सेमी वोवेल्स को छोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपने लिख लिया और समझ में आ गया होगा। आप अगर चाहें तो इसकी नोट्स भी ले सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप लास्ट में क्या करेंगे, आप इसको वीडियो जब खत्म हो जाए तो आप इसको आराम से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इस सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आते हैं सेमी वोवेल्स पर। अभी मैंने आपको कंसोनेंट्स इसलिए पहले बता दिया ताकि आप उसमें डिफरेंस अच्छे से क्लियर कर पाए, ठीक है ना। तो स्टूडेंट आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद जो हमारा सेमी वोवेल्स बच गया है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट कराएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए आप सिर्फ वोवेल और कंसोनेंट ही पढ़ें। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा मैं, तो उसमें मैं आपको सेमी वोवेल्स बता दूंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।